राधे। तो बच्चे देखो कैसे चमक रहे हैं, चंदन से नहाया था बच्चों ने। बिट्टू देखो हमारी कितनी सुंदर लग रही है। हमारे कान्हा दी देखो कितना चमक गए हैं चंदन से नहाने के बाद। आप भी देख सकते हो कितने बच्चे चमक। आज मैं बच्चों को स्नान कराऊंगी, चंदन स्नान। राधे राधे। तो बच्चों का सुबह का चाय नाश्ता हो चुका है। तो बच्चे बैठे हुए हैं इधर और इधर हमारे पापा जी बैठे हुए हैं। तो सुबह का चाय नाश्ता बिल्कुल हो चुका है और मैं भी नहा चुकी हूँ। अब जा रहे हैं मेरे बच्चे नहाने के लिए। तो आज मैं बच्चों को स्नान कराऊंगी, चंदन स्नान, क्योंकि मैं चंदन तैयार कराऊंगी। बहुत टाइम हो गया मैंने चंदन से स्नान नहीं करा पाया, क्योंकि मुझे भी समय नहीं मिलता है। और दूसरी बात है कि चंदन से थोड़ी देर उनको मसाज करनी होती है। मसाज करने के बाद फिर उनको स्नान कराना चाहिए। और इसके लड्डू गोपाल काले पड़ चुके हैं, वो चंदन से स्नान कराएं तो बहुत जल्दी साफ निकल आएंगे। और थोड़े बहुत होते हैं, हमारे भी कान्हा जी थोड़े बहुत काले पड़ जाते हैं, तो मैं उसी से चंदनी से साफ़ करती हूँ उनको। तो बहुत चमक जाते हैं, न्यू जैसे हो जाते हैं लड्डू गोपाल। कैसे लगता है मैं मार्केट से न्यू लेके आई हूँ। तो दूसरी चीज़, आप उसे नहला सकते हो दही से। तो दही से बहुत जल्दी चमक जाते हैं, दही से भी बहुत साफ निकलाते हैं। मगर हाँ, उसमें भी थोड़ी देर आपको मसाज करनी पड़ेगी, उनको मसाज देनी पड़ेगी, तो चमक जाएंगे, बिल्कुल नहीं है। तो ये दोनों चीज़ें आप पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे चंदन हो गया, दही हो गया, तो उससे साफ निकल आएंगे। नींबू तो बिल्कुल आप ना लगाएं। जब आप बच्चा मानते हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि उनको कष्ट होता है, ठीक है। तो जब आप अब मानते हो, भाव है आपके अंदर, तो पता होगा कि बच्चों को कष्ट होता है। तो आप उनको चंदन लगा सकते हैं, दही से उनको साफ़ कर सकते हैं। तो हमारे तो बच्चे, पहली बार मैं चंदनी से उनको नहलाती हूँ। देखो ये बैठे हमारे बच्चे, तो मैं इनको जहाँ तक होती है मैं चंदनी से नहलाती हूँ, दही से नहीं। तो दही भी थोड़ा मुझे दिक्कत लगता है कि अंदर से ही उनको कष्ट ना हो, तो मैं चंदन से उनको मसाज कर देती हूँ। और चंदन की सबसे बड़ी बात ये होती है कि उनको ठंडक पहुँचती है शरीर में। उनको जब उनको ठंडक लगती है तो बड़ा अच्छा लगता होगा। और दही थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा उनको दिक्कत दे रहा होगा, तो आप उनसे नहला सकते हो। और मैं दिखाती हूँ वीडियो में, आप बने रहना, मैं आपको दिखाऊंगी मैं अपने लाला को कैसे साफ़ कर रही हूँ। वैसे आप देखकर आप करना साफ़, तो बहुत जल्दी आपके कान्हा जी साफ़ हो जाएंगे। राधे राधे राधे। तो लाला हमारे ये बैठे, तो इनको हम चंदन स्नान कराने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने नीचे कपड़ा ये रेड कलर का बिछा लिया है, क्योंकि चंदन लग सकता है, तो उसकी वजह से मैंने ये बिछा लिया। तो अब हम लड्डू के कपड़े उतारते हैं, फिर उनको मालिश करते हैं, चंदन मालिश। तो मैंने लड्डू जी के कपड़े उतार दिए हैं। तो देखो, वैसे मेरे लाला को ना स्नान कराने की चंदन की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि मेरे लाला तो चमकते रहते हैं। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि आपके लाला क्यों इतने चमकते हैं। मैंने कहा पता नहीं क्यों चमकते हैं। मैंने कहा मैं कुछ लगाती भी नहीं हूँ चंदन। तो मैंने किसी के मैंने देखा था, किसी लोगों ने मुझसे कहा था कि चंदन आप स्नान कराया कीजिए, उनको चंदन से नहलाया कीजिए। तो फिर मैं लेके आई थी ये चंदन। इसका रैपर हट गया, नहीं तो मैं आपको दिखाती। मैंने ये कहाँ से लिया था और इसका नाम नहीं मुझे याद है, इसका कुछ नाम था। और ये सबसे बेस्ट चंदन है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ना सबसे बड़ी बात ये है कि इसकी खुशबू तो बहुत अच्छी है, बिल्कुल ऐसा लग रहा जैसे ओरिजिनल होता है वैसे ही सेम है। इसकी खुशबू मुझे बहुत अच्छी लगती है। और ये मैं ले लेती हूँ थोड़ा सा, तो लाला को नहलाऊँगी, उनको अच्छे मालिश वगैरह करनी है। तो ये मुझे शायद पता नहीं, रेट भी वगैरह मुझे याद भी नहीं है, इस पर पड़े भी नहीं है मुझे, नहीं तो मैं रेट वगैरह बता देती मुझे कितने का पड़ा है। तो मैं ये, इससे पहले मैं ना छोटी सी लेके आई थी। मैं जब छोटी सी लेके आई थी तब शायद 20-30 की आई होगी शायद, मेरे अंदाज से। और ना सबसे बड़ी बात है, इसमें मुझे खुशबू बहुत अच्छी लगती है। जब लाला को लगता है ना तो खुशबू हो जाती है। तो इनको चलते हम गीला करते हैं ये चंदन, फिर हम इनको लगाते हैं। तो लाला हमारे थोड़ा थोड़ा चंदन लगा चुके हैं, देखो। अब मैं और लगाती हूँ और इनके अच्छे से मसाज करती हूँ। दोनों हाथों से ले सकते हैं आप मसाज करने के लिए, क्योंकि उनके अच्छे से मसाज करनी पड़ती है, तब जाके चमकते हैं। फेस पर, इनके सबके बॉडी पर इनके लगाएंगे हम, इनको लिटा देते हैं और अच्छे से मसाज करते हैं। बिल्कुल छोटे बाबू की तरह इनकी मसाज करेंगे हम, इससे खूब अच्छे से करके। तो मसाज करने के बाद थोड़ी देर इनको बैठा दें, सूख जाए, तो फिर उसके बाद इनको स्नान कराएं, तो बहुत अच्छे से ये चमक जाएंगे। पहली बार मैं जल्दी कराती नहीं हूँ, क्योंकि मेरे लाला ऐसे ही चमकते रहते हैं, तो मुझे अच्छे ही। और फिर हमारे ये ना छोटे से बाबू है ना, ये ना, इनको मैं लगा देती हूँ
इनको कभी कभार मैं करा देती हूँ स्नान, क्योंकि ना ये तो बहुत जल्दी हमारे वैसे पड़ जाते थोड़े थोड़े काले। और ना ये इतने छोटे हैं कि इनको कपड़े वगैरह मिलने में बड़ी दिक्कत होती है। मैं मार्केट में कहीं जाएँ हम कपड़े ढूँढने तो हमें बड़ी दिक्कत होती, कपड़े कहीं नहीं मिलते हैं इनके लिए हमें, और कपड़े मिलते नहीं तो बड़ी दिक्कत होती है। कहीं ले जाना हो तो हमें कपड़े वगैरह इन्हीं के नहीं मिलते, और बाकी सब बच्चों के मिल जाते हैं कपड़े। कहीं साइज कोई सा नहीं आ रहा। और ना सर्दियों के कपड़े ना बनवाने के लिए मैंने एक को दिए थे, कोई है आंटी शायद है, तो उनको दिए थे। उन्होंने कहा कि इतने छोटे लाले के कपड़े हम नहीं बना पाएंगे, क्योंकि इतने छोटे लाला के क्या बनेगा, कुछ भी नहीं बन पाए। फिर मैंने मार्केट में बहुत ढूंढा, तब जाके इनके लिए गर्म कपड़े मुझे मिले सर्दियों के लिए। और इनके तो मिल जाते, इनको कोई दिक्कत नहीं होती है, मिल जाते कपड़े, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब इनको मैंने लगा दिया, अब ये थोड़ी देर इनको सुखाती है। तो अब हम सोच रहे हैं कि लाली को भी चंदन स्नान करा ही देते हैं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया मैंने कराया नहीं है। तो इनकी ज्वेलरी उतार देते हैं बिल्कुल आराम से, क्योंकि ज्वेलरी में चंदन लग जाता है तो ज्वेलरी ख़राब हो जाती। तो उनके फेस पर हम सब करेंगे चंदन मालिश, तो बिट्टू को भी अच्छा लगेगा ना। तो बिंदी वगैरह मैं छुटा देती हूँ। हाँ, छुट जा बिंदी। इनकी बिंदी छुटा दी है मैंने। तो अब मैं कराती हूँ चंदन स्नान। बहुत टाइम हो गया है, बिट्टू को भी मैंने कराया नहीं, मैं सोच रही हूँ आज करा देती हूँ। तो फेस पर इनके मैं अच्छे से लगा देती हूँ। तो बिल्कुल अच्छे से मैं लगा देती हूँ चंदन, है ना बिट्टू? आपके भी लगा देती हूँ फेस पर। तो बिट्टू देखो कितनी खुश हो रही है हमारी कि हम चंदन मालिश कर रहे हैं, तो अच्छी कितनी खुश हो रही हैं बहुत ज़्यादा। तो इनके हाथों हाथों पे भी हम लगा देते हैं, क्योंकि फ्रॉक हम पहने रहने देंगे, मालिश कराते हैं। तो थोड़ा सा पानी लेती हूँ, सूखता जा रहा है बिल्कुल, तो मैं अच्छे से इनको मालिश करा देती हूँ फेस पर, नोज़ वगैरह पे सब पे लगा देती हूँ। तो इनके बिल्कुल बॉडी पे अच्छे से अब ये लगा दिया है, तो थोड़ी देर इनको सूखने देते हैं, तो इनका ग्लो आएगा। हमारी बिट्टू भी श्रृंगार करके बहुत सुंदर लगती हैं। और अब ये तैयार होने के बाद मिलेंगी आपको, फिर आप बताना मुझको कि हमारी लाडो कैसी लगी हैं आपको। तो सभी बच्चों को मैं आज सभी बच्चों को मालिश करूँगी। मैंने आज समय निकाला है कि मैं कह रही हूँ बच्चों को सबको मैं अच्छे से तैयार करूँ और सुंदर सा श्रृंगार करूँ। तो लाला हमारे सूख चुके हैं, अब इनको चलते हैं, नहलाते हैं। तो हमारी बिट्टू नहा चुकी हैं, तो ये उनका पानी रखा है जो बिट्टू नहाया है। तो मैं जो इसमें इकट्ठा होता जाएगा पानी, वो सारा मैं इसमें करती रहूँगी। फिर जो पेड़ पौधों में कहीं भी है तो वह वहाँ डाल के आऊँगी, क्योंकि मैं एकदम से सारा पानी कहाँ लेके जाती है, तो मैंने इधर इकट्ठा कर रही हूँ सारा पानी। तो हमारी बिट्टू देखो कितनी चमकने लगी हैं, देखो आप देख सकते हो कितना हमारी बिट्टू चमकने लगी हैं, देखो कितना ज़्यादा चमक रही हैं। तो लाइट जब ऑन होती है ना तो इतना नहीं पता चलता है। तो अब आप ऐसे देखो कितना चमक रही हैं हमारी बिट्टू, बिल्कुल बस हमने मालिश की है उसी से इतना ज़्यादा हमारी बिट्टू चमकने लगी हैं, देखो। तो अब हम लड्डू को भी नहलाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि हमारे लाला कैसे चमक रहे हैं। लाला देखो कितने चमकने लगे हैं, देखो देखो कितना ज़्यादा शाइन कर रहे हैं। तो अब इनको अच्छे से हम नहलाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि हमारे लाला कैसे चमक रहे हैं। देखो कितने चमक रहे हैं, आप देख सकते हो, देखो कितने चमक रहे हैं। नहाने के बाद इनकी बॉडी देखो कितना चमक रही है, ऐसा लग रहा है बिल्कुल मैं न्यू लेके आई हूँ। तो इनको भी हम पोंछते हैं, तो कपड़े वपड़े पहनाते हैं, फिर आप देखना, देख सकते हो कितने चमकने लगे। बस घर पे आपको स्नान कराना है, थोड़ा थोड़ा मसाज करना है, 2 मिनट 3 मिनट आप उनको सुखा लें, सुखाने के बाद उनको नहला दें। तो वैसे भी और कोई दिक्कत थोड़ी है, आप जब उनको चंदन निशान लगाने के बाद उनको थोड़ी देर सुखा लें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वैसे भी मैंने बहुत लोगों को देखा भी है, चंदन स्नान करने के बाद उनका जो पूजा है वो भी होता है, तो उनको बैठा सकते, नहला सकते, आप सब कर सकते हैं। राधे राधे। अब आपको मिलेंगे कि गोलू के साथ, तो गोलू को भी स्नान कराना है ना हमें चंदन स्नान, तो आपको दिखाएंगे। तो हमारे लाला कैसे चमक रहे हैं, राधे राधे आ चुके हैं, तो इनको भी मसाज कर देते हैं। तो हम चंदन ले लेते हैं,
फिर उसके बाद इनको मसाज करते हैं। मैंने भिगो लिया है, थोड़ा थोड़ा मैंने फेस पे पहले लगा दिया था, तो थोड़ा और अच्छे से लगा देती हूँ। मैंने इतने अच्छे से नहीं लगाया था। देखो फेस पर, उनकी पूरी बॉडी पे लगाएंगे अच्छे से, फिर आराम से स्नान करेंगे। तो देखो खुश कितने हो रहे हैं चंदन स्नान से। इनके पूरे शरीर पर हम अच्छे से लगा देते हैं। राधे 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 कान्हा, इतनी खुश हो रहे हो। खुश देखो कितने हो रहे हैं हमारे बाबू, बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। इनके पूरे शरीर पे हम लगाते हैं। आपको मिलते हैं थोड़ी देर में। राधे राधे। तो देखो हमारे लाला कैसे लग रहे हैं, चंदन श्रृंगार करा लिया, देखो कितने सुंदर लग रहे हैं ना। तो अब इनको नहलाते हैं, इनका सूख गया है, तो अब इनको अच्छे से नहलाकर फिर तैयार करके आपको दिखाते हैं। फिर बताना आप लोग मेरे बच्चे कैसे लगे आपको। राधे राधे। देखो कितना चमक गए हैं चंदन से नहाने के बाद, आप ही देख सकते हो कितने बच्चे चमक गए हैं। देखो कितनी शाइन आ गई है। देखो देखो फेस पे देखो, उधर देखो हमारी लाडू को देखो, लड्डू को देखो कितने चमक रहे हैं। देखो अभी देखो बिट्टू को मैंने चंदन से नहीं नहलाया है, तो बिट्टू अभी ऐसे दिख रही है। तो अभी देखना लाला की जैसे दिखने लगेंगी हमारी बिट्टू, चमकने लगेंगी। तो देखो लाला कितना चमक रहा है हमारा। तो अब इनको पोंछते हैं, फिर इनको पहनाते हैं कपड़े। मैंने कहा आपको दिखा देते हैं कि हमारे लाला देखो कितने चमक रहे हैं। ऐसा लग रहा है ना न्यू आए हैं, अभी न्यू देखो कितने चमक रहे हैं। तो अभी हम बिट्टू को नहलाने को रह गया है चंदन से, फिर उनको नहलाते हैं। तो बच्चे देखो कैसे चमक रहे हैं, चंदन से नहाया था बच्चों ने। बिट्टू देखो हमारी कितनी सुंदर लग रही है। तो श्रृंगार उनका हो चुका है, अपना ज्वेलरी वगैरह और चूड़ियाँ उन्होंने पहन ली हैं, तो बिल्कुल तैयार बैठी हैं। बस एक चीज़ की उनकी कमी हो गई है, नथ उनकी बहुत ज़्यादा हैवी थी और जो हल्की वाली थी वो ख़राब हो गई है। तो मैं जाऊंगी अभी मार्केट, तो मैं उनके लिए नथ लेके आऊँगी। तो नाक बड़ी सुनी सुनी लग रही होगी। और इधर बैठे हैं हमारे चांद बाबू देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। इधर बैठे हमारे बिट्टू, उधर बैठे हैं केशव, उधर बैठे बाबा जी। तो सब लोग बिल्कुल तैयार बैठे हैं नहा धो के। अब इनका भोग का समय हो गया है, तो भोग इनको करा देते। और कल मैंने सारा रूम सफाई की इनकी, ये बेडशीट बदली मैंने और पिल्लू के कवर बदले, उधर एक उधर है, तो मैंने कवर वगैरह बदल दिए। बिल्कुल साफ़ सफाई उनके रूम की मैंने कल कर दी थी, तो कल मैं दिखा नहीं पाई थी, तो अभी देख लीजिए। तो ये ना सबसे बढ़िया मुझे ये लगती है कालीन, एकदम से बिछा दो ना, एक तार रहती है, बिगड़ती नहीं है ये बार बार। तो थोड़ा वैसा वाला चादर होता है तो बिगड़ जाता है, तो बार बार संभालते भी हो जाते हैं। तो अब बिट्टू भी देखो सब लोगों का भोग का समय हो रहा है, तो इनको भोग कराते हैं, फिर उसके बाद सुलाते हैं। वैसे ना मैंने उधर साइड में पिल्लू लगा देती हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा और अच्छा लगने लगता है। मगर अभी बच्चे भोग करने के बाद सोएंगे, क्योंकि नींद का भी उनका समय होने वाला ही है। तो मैंने कहा उनको भोग कराने के बाद सुला ही देंगे, क्योंकि ज़्यादा देर बच्चे बैठते नहीं हैं, वो कहते हैं हमें सुला दो, नींद आ रही है। तो अभी ये बच्चे, और ये देखो हमारा प्यारा सा खरगोश, ये देखो हमारे केशव बाबू इसी के साथ खेलते रहते हैं। तो ये बैठे हमारे केशव बाबू को दे देते हैं उनका खरगोश। और हाँ, एक और खरगोश उनका आने वाला है, मैंने मंगाया है भैया से कह के, पैसे वगैरह मैंने सब भिजवा दिए हैं। तो इनका अच्छा लग रहा है मुझे ये खरगोश, तो मैंने कहा एक इन बाबू के लिए भी होना चाहिए। अरे देखो क्या लीला हुई है, बिट्टो ने अपना पल्लू फेंक दिया, उन्हें गर्मी लग रही है, पता नहीं क्या, मुझे ये नहीं समझ में रहा हवा की वजह से हुआ कि उन्होंने ही फेंक दिया, एकदम से अचानक से हुआ ये। मैंने अचानक से कैमरा इधर किया, देखो लीला क्या हो रही है, पल्लू एकदम से हटा। आपको पता है सर पे पल्लू था, अभी लीला हुई है, देखो आप ही देखो लीला हुई है। बिट्टो कुछ आपसे कहना चाह रही हूँ, पता नहीं क्या, मुझे लग रहा है थोड़ा मुझसे गुस्सा भी है, क्योंकि उनकी नथ हो गई है ख़राब, तो नथ के बिना उन्हें अच्छा नहीं लग रहा होगा। चलते हैं फिर हम उनके लिए भोग वोग बनाते हैं, तब उनको खिलाते हैं। फिर मैं जा रही हूँ मार्केट, नथ ज़रूरी है लेके आती हूँ।
ये तो रात हो चुकी है, बच्चों का भोग का समय हो चुका है। तो बच्चे भोग में क्या कर रहे हैं वो दिखाते हैं। ये बन रहा है लाला ने आलू का पराठा और दही के साथ खाया है। ये रखी गुजिया और ये रखा है हमारा केक। तो केक खा चुके हैं, मैंने अंदर ही रख दिया क्योंकि पराठा मीठा हो जाता है इसलिए। तो बाबा की भी थाली में सेम भोजन है, जो बच्चों ने खाया वही बाबा जी ने खाया है। तो आपको एक चीज़ दिखाती हूँ मैं खास तौर पे, जो मम्मा लेके आई हैं लाला के लिए तकिया। देखो कितनी अच्छी लग रही है, हार्ड वाली। बिल्कुल हार्ड टेक में है और इतनी सॉफ्ट है। तो देखो कितनी सॉफ्ट कितनी है। तो 2 मंगाई हैं उनके लाला के लिए हमने। देखो कितनी अच्छी लग रही है और कलर देखो कितना प्यारा आ रहा है। तो अब चलते हैं, बच्चों को सुलाते हैं, बहुत टाइम हो गया है, बच्चों का सोने का भी समय हो गया। राधे राधे।